आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले एक अपील। भारत ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। इसके साथ ही हम आपको सतर्क भी करना चाहते हैं कि कोविड अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सभी से हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। त्योहारों के समय कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित कोई भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। देश भर में दीपावली की धूम। प्रदेश में भी पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है दीपोत्सव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू के नौशहरा में जवानों के साथ मनाई दिवाली। सैनिकों को बताया मातृभूमि का सुरक्षा कवच। केंद्र सरकार के बाद प्रदेश सरकार ने भी डीजल पेट्रोल से टैक्स कम किया। और माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं की परीक्षा 12 फरवरी से होंगी आयोजित। अब समाचार विस्तार से। दीपावली का पर्व आज पूरे देश में पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए देशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की है। प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को दीपावली पर्व की शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि दीपावली खुशियां बांटने का पर्व है। मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों और विपक्षी दलों के प्रमुख नेताओं ने भी प्रदेशवासियों को रोशनी के पर्व की बधाई देते हुए कोविड दिशा निर्देशों के साथ दिवाली मनाने की अपील की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सैनिकों को मातृभूमि का सुरक्षा कवच बताया है। जम्मू के नौशहरा में आज जवानों के साथ दीपावली मनाते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश सेवा का सौभाग्य सबको नहीं मिलता। प्रधानमंत्री ने यहां शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वे यहां प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि सैनिकों के परिवार के सदस्य के रूप में आए हैं। इस अवसर पर श्री मोदी ने बताया कि हिंदुस्तान का हर नागरिक दिवाली पर एक दिया सैनिकों के पराक्रम, शौर्य, त्याग और तपस्या के नाम लगाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज भोपाल स्थित मुख्यमंत्री निवास में कोविड से अनाथ हुए बच्चों के साथ दीपावली मनाई। इस अवसर पर भोपाल, सीहोर, रायसेन, विदिशा, राजगढ़ और होशंगाबाद जिले के करीब 50 बच्चे शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री निवास पर वातावरण बहुत ही भावुक बन गया था। श्री चौहान ने बच्चों से बात करते हुए कहा कि हम आपके माता पिता की कमी को पूरा नहीं कर सकते, लेकिन उनकी कमी महसूस न हो इसके पूरे प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चों की पढ़ाई में कोई भी बाधा नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने बच्चों से कहा कि आगे बढ़ने के लिए कोशिश आप करें, साधन सरकार जुटाएगी। उज्जैन स्थित महाकाल मंदिर में आज सुबह भस्म आरती के साथ भगवान महाकाल का उपटन कर अन्नकूट का भोग लगाया गया। इसके बाद मंदिर परिसर में फुलझड़ियां जलाकर दीपावली मनाई गई। हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के बाजारों में इस बार स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ी है। उधर सतना जिले के चित्रकूट में इस अवसर पर लगे मेले में लोगों ने मंदाकिनी नदी में दीपदान कर कामदगिरी की परिक्रमा की। आगरमालवा में भी दीपोत्सव हर्षोल्लास और आस्था के साथ मनाया जा रहा है। शुभ मुहूर्त में लोग आकर्षक रूप से सजे अपने घरों व प्रतिष्ठानों में भगवान श्री गणेश, सरस्वती और मां लक्ष्मी जी का पूजन कर रहे हैं। वहीं बच्चों और युवाओं में पटाखे फोड़ने को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। शिवपुरी जिले में भी दीपावली को लेकर लोगों में उत्साह का माहौल है। जिला कलेक्टर ने लोगों से हानिकारक पटाखे न जलाने की अपील की है। उधर गुना जिले के कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक ने अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम पहुंचकर दीपावली मनाई। धार, जबलपुर, रतलाम, रायसेन, सागर और बैतूल सहित सभी जिलों में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।
पेट्रोल तथा डीजल की बढ़ी हुई कीमतों से आम लोगों को राहत देते हुए केंद्र सरकार के बाद राज्य सरकार ने भी वैट टैक्स और अतिरिक्त कर कम करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इससे प्रदेश में अब प्रति लीटर पेट्रोल की कीमत लगभग 107 रुपए और डीजल की कीमत लगभग 91 रुपए प्रति लीटर हो जाएगी। तमाम आर्थिक कठिनाइयां होने के बावजूद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने आज दीपावली के दिन एक बड़ा फैसला किया है। पेट्रोल और डीजल पर वैट में 4% कटौती करने का फैसला किया है। साथ ही डीजल पर जो अतिरिक्त कर था उसमें 1.5 रुपया तथा पेट्रोल पर जो अतिरिक्त कर था उसमें 2 रुपया प्रति लीटर कमी करने का भी निर्णय लिया है। इन फैसलों के कारण केंद्र शासन द्वारा दिए गए राहत के अतिरिक्त मध्य प्रदेश में डीजल एवं पेट्रोल के रिटेल प्राइस में 7 रुपया प्रति लीटर की अतिरिक्त कमी आएगी। अब समय है आजादी के अमृत महोत्सव पर समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता में कल पूछे गए प्रश्न के विजेता का नाम बताने की। कल हमने पूछा था, प्रसिद्ध दार्शनिक ओशो रजनीश का जन्मस्थान कहाँ है? सही उत्तर है, रायसेन जिले के कुचवाड़ा में ओशो रजनीश का जन्म हुआ था। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता हैं करेली जिला नरसिंहपुर के प्रदीप कौरव। श्री कौरव ने अपनी प्रतिक्रिया में प्रादेशिक समाचार एकांश की क्विज प्रतियोगिता को एक सराहनीय पहल बताया। मैं प्रदीप कौरव आकाशवाणी द्वारा आयोजित अमृत महोत्सव प्रतियोगिता के क्विज में आज विजेता हुआ हूँ। आकाशवाणी का बहुत बहुत आभार एवं देशवासियों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की वार्षिक परीक्षाएं 12 फरवरी से 31 मार्च 2022 के बीच आयोजित की जाएंगी। मंडल की ओर से कल जारी आदेश में कहा गया है कि पिछले 2 वर्षों में कोरोना वायरस संक्रमण के अनुभव को ध्यान में रखते हुए मंडल की ओर से आयोजित होने वाली वार्षिक परीक्षाओं को इस बार पहले कराए जाने का निर्णय लिया गया है। कार्यक्रम के अनुसार परीक्षाओं का आयोजन 12 फरवरी से 20 मार्च 2022 के मध्य सैद्धांतिक और 12 फरवरी से 31 मार्च 2022 के बीच प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी। अब कुछ समाचार संक्षेप में। गुना जिला कलेक्टर ने मृत्यु के अलग अलग प्रकरणों में पीड़ितों के वारिसों को 28 लाख रुपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की है। इस बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।